हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको ये प्रश्नावली 3.1 के सभी एग्जाम्पल लेके आए हैं। तो आइए हम इस एग्जाम्पल को करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें जो पहला एग्जाम्पल दिया है, नहीं, एग्जाम्पल नंबर 2, यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। तो स्टूडेंट, हम जानते हैं कि किसी अवयव में जब हम किसी अवयव का क्रम लिखते हैं, किसी अवयव का क्रम का क्रम, तो वो m क्रॉस n के रूप में होता है, राइट। तो यहाँ पर m कौन है? m यहाँ पर पंक्तियां हैं, m बराबर पंक्ति, राइट। और यहाँ पर n कौन होता है? हमारा n होता है स्तंभ, राइट। अब हम जानते हैं किसी अवयव में जो अवयव होते हैं, अवयव कितने होते हैं, तो m इंटू एन के बराबर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये m इंटू एन नहीं है, ये m क्रॉस n बोलते हैं। मतलब इस रूप में इन अवयवों को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि m इंटू एन कर देंगे तो हमारे उस अवयव के अवयव निकल के आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारे 8 अवयव हैं, है ना। अवयव में अवयव कितने हैं? अवयव में अवयव अवयव हैं हमारे 8। तो इन 8 अवयवों से हमें क्या बनाना है? इस तरीके का एक क्रम बनाना है, मतलब इसकी संभव कोटियां बनानी है। तो हम यहां ले सकते हैं संभव कोटियां, किन अवयवों से? इन 8 अवयवों से, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, एक तो ले सकते हैं हम 1 क्रॉस 8, दूसरा इसका उल्टा लिख सकते हो, नहीं, 8 क्रॉस 1। तो देखिए अगर इसकी मल्टीप्लाई करें, जैसे ये m बन गया, ये n बन गया, यहाँ ये 8m बन गया, ये 1n बन गया, 8 एकम 8, 8 एकम 8, नहीं, हमारा ये जो अवयव है कुल वो 8 होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही इसको ले सकते हैं हम 2 क्रॉस 4, और एक और बन सकता है 4 क्रॉस 2। तो यही क्या होगा, इन 8 अवयवों से मिलकर बनने वाली संभव कोटियां होंगी। तो यही हमारा राइट आंसर है इस एग्जाम्पल का, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारे पास उदाहरण नंबर 3 इस प्रकार से स्टूडेंट हमसे उदाहरण में दिया है कि एक ऐसे 3/2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जे इक्वल टू 1/2 मॉडुलस में i-3j द्वारा प्रदत्त है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें ये संकेत दिया है, एक इंडिकेट दिया है कि 3/2 अवयव की हमें यहाँ पर रचना करनी है। तो वहां पर अवयव जो हमें यहाँ पर दिए हैं वो कितने हैं? अवयव अवयव की जो अवयव दिया है वो दिया है हमें ए आई जे इक्वल टू 1/2 मॉडुलस में i-3j, ये अवयव दिया है। अब इस अवयव से हमें क्या बनाना है? 3/2 के अवयव की रचना करनी है। तो स्टूडेंट देखिए, हम जानते हैं, हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि जो यहाँ पर 3 होगा वो i के मान होंगे। तो यहाँ पर i के मान कितने होंगे? i का मान होगा 1, 2 और 3 होगा। j के कितने मान होंगे? यहाँ j के मान होंगे, देखिए यहाँ पर 2 लिखा है, इसका मतलब ये 1, 2, इसका मतलब ये हुआ कि 3 पंक्ति बनेंगी, 2 स्तंभ बनेंगे। तो ऐसे अवयव की रचना करनी है। तो हमने मान लिया ऐसा अवयव, माना एक हमारे पास अवयव है, माना अवयव a इक्वल टू a11 a12, क्योंकि स्तंभ हमारे पास 2 ही रहने हैं। दूसरा a21 बन सकता है, a22, a31 और a32, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनेगा इस क्रम का, और इसी अवयव का नाम होगा 3 क्रॉस 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुल मिला के a11 निकालना, a12, a21, a22, a31, a32, ठीक है। तो इनकी हमें क्या करनी है, यहाँ पर ये हमें निकालनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, अब हम यहाँ पर i के एक एक करके क्या रखते हैं, ये मान रखते हैं, राइट। यहाँ पर जो हमें सब मान दिए हैं, i के मान कितने हमारे पास यहाँ पर 3 है।
है ना, तो इनको हम इसमें रखते हैं। तो स्टूडेंट जैसे A11 निकालनी है हमें, तो A11 इसका मतलब A11 कैसे निकलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि I की जगह 1 रख दो, J की जगह भी यहाँ क्या रख दो 1, है ना, तो ये बन जाएगा, देखिए हाफ ज्यों का त्यों रहेगा, मॉडुलस में 1 माइनस 3 इंटू J की जगह क्या आ जाएगा 1, ठीक है, और इसे हल करेंगे तो देखिए ये आएगा 1/2 और यहाँ मिलेगा 1 माइनस 3 यानी माइनस के 2 मिलेगा, ठीक, और मॉडुलस कभी ऋणात्मक होता नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब ये आएगा 1/2, 2 से 2 कट गया यानी आ गया 1, यानी A11 निकल के आएगा आपका 1, राइट। A11 कितना आ गया, ये हमारा ये 1 निकल के आ गया। अब हमें नेक्स्ट निकालनी है क्या, नेक्स्ट निकालनी है A12 निकालने के लिए I का मान 1 होगा, J का मान 2 होगा, तो यहाँ रखते हैं हम इसमें, ठीक है, तो ये होगा 1/2 मॉडुलस में I की जगह कितना 1 माइनस 2, J की जगह सॉरी यहाँ 3 है और J की जगह आ जाएगा 2, इसे हल किया 1/2, 3 दूनी 6, 1 माइनस के 6, ठीक है, और ये मॉडुलस के अंदर रह जाएगा 1/2 माइनस के 5 और कुल मिला के ये आएगा 5/2, यानी A12 कितना निकल के आ गया 5/2, राइट। अब हमें निकालनी है क्या, अब हमें निकालनी है A21, ठीक, तो A21 कितना, देखिए अब I का मान 2 हो गया, J का मान कितना है 1, राइट, तो अब यहाँ पर फिर रखते हैं हमारा जो व्यापक रूप दिया है, यहाँ I की जगह कितना 2 और J की जगह 1, ठीक है, नहीं 2 माइनस 3 इंटू 1, ठीक, और ये निकल के आएगा 1/2 मॉडुलस 2 माइनस 3, ठीक है, तो ये आपका हल होके आएगा 1/2 मॉडुलस में और 2 माइनस 3 नहीं माइनस का 1 और ये कुल मिला के आएगा नहीं 1/2, राइट, यानी A21 निकल के आ गया, ठीक है। फिर हमें निकालने हैं A22। अब A22 का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, A22 का मतलब हुआ कि I का मान भी 2, J का मान भी 2, यानी I की जगह 2 रख दिए, 3 आपके पहले से लिखे हैं, 2 यहाँ आ गया, ठीक है, इसे सॉल्व किया, 1/2, 2 और 3 2 जा 6 और ये आएगा आपका निकल के 1/2 जो करते हो और ये माइनस के 4, राइट, तो ये आएगा 1/2, इस आएगा 4, 2 2 जा 4, इसका मतलब ये हुआ कि A22 निकल के आएगा, वो आएगा आपका 2 निकल के आएगा, कितना 2 निकल के आएगा, ठीक। अब हमें स्टूडेंट्स यहाँ निकालने हैं A31 कितना होगा, ठीक है, तो A31 का मतलब क्या है, I का मान 3 रख दो, J का मान 1 रख दो, यानी 1/2, I का मान 3 यानी 3 माइनस और ये 3 इंटू 1, ठीक है, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये तो स्टूडेंट क्या आएगा 0, यानी A31 कितना आ गया 0 आ गया निकल के, राइट। अब हमें नेक्स्ट निकालना है A32 का मतलब क्या हुआ 1/2 जो कहते हो, I का मान 3 और J का मान 2, यानी 3 माइनस 3 इंटू 2, ठीक है, ये हो गया 1/2, 3 माइनस 3 दूनी 6 और ये निकल के आएगा 1/2, यहाँ बचेगा माइनस के 3, ठीक है, और ये आपका प्लस हो जाएगा यानी 3/2, यानी A32 निकल के आ गया। तो अब आपके पास सभी अवयव निकल के आ गए स्टूडेंट, तो हमारा अभिष्ट अवयव क्या बनेगा, अभिष्ट अवयव, तो अभिष्ट अवयव हमारा आएगा जो हमने यहाँ पर स्टूडेंट माना था ये वाला, इसमें हम क्या करते हैं ये सभी मान रख दें, तो हमारे पास निकल के आएगा A इक्वल टू, देखिए A11 का मान आया है 1, A12 का मान आया है 5/2, फिर A21 का मान आया है, A21 का आया है 1/2, ये रख दिया, फिर A22 का आया हमारे पास 2 मान निकल के, तो यहाँ 2 आ गया। A31 का देखिए स्टूडेंट क्या है, A31 का ये मान 0 है, तो यहाँ हमने 0 रख दिया, ठीक है। A32 का कितना है 3/2 है, तो इस तरीके से ये हमारा अवयव बना और इसका जो क्रम है वो कितना है 3×2, तो यही क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने ये
उदाहरण किया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, बड़ा आसान था ये। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर उदाहरण नंबर 4 हमारे इस प्रकार से दिया है। हमें यहाँ पर दो आव्यूह दिए हैं, एक आव्यूह ये दिया है, दूसरा आव्यूह ये दिया है, राइट। और ये दोनों कैसे देखिए बराबर है, बीच में आपका बराबर का चिन्ह है। अब वो कह रहा है कि ये बराबर हो तो ए बी सी एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एक्स वाई और जेड के मान निकालना है। अब साथ में कह रहा है कि आव्यूह कैसे है, ये बराबर है। तो हम जानते हैं यदि दो आव्यूह बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब यहाँ हमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है, अर्थात ए बी और सी के मान निकालने हैं। तो इनके संगत अवयवों की हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो हमें आव्यूह दिए हैं तो हम लिख सकते हैं संगत अवयवों की तुलना करने पर, ठीक है। जैसे ये इसका पहला अवयव है यानी एक्स प्लस थ्री, तो इधर x प्लस थ्री है इसका पहला अवयव, तो इस वाले अवयव का पहला अवयव क्या है, जीरो। तो इस इन दोनों की क्या हो जाएगी, तुलना। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x प्लस थ्री जो होगा वो जीरो के बराबर होगा, राइट। ऐसे ही दूसरा देखिए z प्लस फोर है यहाँ पर, तो इसका z प्लस फोर होगा तो इसका क्या होगा, ये सिक्स होगा। z प्लस फोर इक्वल टू सिक्स, राइट। तो यहाँ से देखिए x प्लस थ्री बराबर जीरो है ना, तो देखिए यहाँ साथ ही आप मान निकालते चलो, यानी x प्लस थ्री बराबर जीरो, तो देखिए x बराबर तो हो जाएगा माइनस के तीन, यानी ये x का मान ये आ गया थ्री। ऐसे यहाँ पर z प्लस फोर बराबर कितना, सिक्स है, तो ये जाएगा z इक्वल टू सिक्स माइनस फोर, और यहाँ से जो मान निकल के आएगा सिक्स माइनस फोर इक्वल टू टू, यानी आपका जो z का मान आ गया वो कितना आ गया, टू निकल के आ गया, राइट। तो x का मान निकाल लिया, z का निकाल लिया। अब देखिए हम किसका मान निकाल लें, देखिए टू वाई माइनस सेवन लिखा है, यहाँ लिखा है थ्री वाई माइनस टू। तो इन दोनों की क्या करते हैं तुलना, तो यहाँ से देखो y का मान मिल जाएगा ना, मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर हो जाएगा ये, यहाँ पर कितना टू वाई माइनस सेवन, टू वाई माइनस सेवन, और इसकी तुलना किससे होगी, इससे होगी, यानी थ्री वाई माइनस टू, थ्री वाई माइनस टू, ठीक है। अब इनको अगर हम हल करें स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर देखिए y के पद एक एक तरफ ले आए, तो ये हो जाएगा टू वाई माइनस की थ्री वाई, और ये हो जाएगा सेवन माइनस टू, और ये सेवन में से टू गया यानी फाइव बच्चा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बचेगा माइनस का y, ठीक है। तो ये कुल मिला के आ जाएगा y इक्वल टू माइनस के फाइव, राइट। तो ये y का मान फाइव आ गया, किसका, माइनस का, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हम देखिए x का मान निकाल लिया, y का निकाल लिया, z का। अब देखिए a b और c के मान निकाल, देखो a किधर है स्टूडेंट, देखिए a, इस आव्यूह का a देखिए यहाँ पर है, a माइनस वन लिखा हुआ है, ये वाला, यानी इस आव्यूह का ये पद है, और ये किस में है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ में है। तो इस आव्यूह की दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी ये है माइनस के थ्री। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि a माइनस वन की तुलना किससे होगी, माइनस के थ्री से होगी। तो a बराबर कितना हो जाएगा, वन माइनस के थ्री, और यहाँ से a का मान निकल के आएगा माइनस के टू, यानी a बराबर माइनस के टू निकल के आ गया, राइट। अब स्टूडेंट हम देखते हैं b का मान, देखिए b यहाँ पर कहाँ पर है, देखिए b माइनस थ्री, और यहाँ पर देखिए इस आव्यूह का, ये पहले वाले आव्यूह का तीसरी पंक्ति में, ये पहले स्तंभ में b माइनस थ्री है, तो दूसरे आव्यूह में तीसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति और ये पहला स्तंभ, इसमें b प्लस फोर लिखा हुआ है। तो इन दोनों की क्या करते हैं हम तुलना, यानी यहाँ पर हो जाएगा b माइनस थ्री इक्वल टू टू बी प्लस फोर, राइट। इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पर हमारे चर पद एक तरफ कर लेनी, b माइनस टू बी, और ये हो जाएगा थ्री प्लस फोर, राइट। और इसे हम सॉल्व करेंगे तो सॉरी थ्री प्लस फोर कितना हुआ, सेवन, और ये माइनस की b बच्चा, अर्थात b बराबर माइनस के सेवन निकल के आ गया। तो ये b का मान निकाल लिया, a का भी मान पता चल गया, b का भी मान, c का मान हमें और मालूम पड़ जाए। स्टूडेंट c का मान देखिए कैसे मिलेगा, c यहाँ पर देखिए टू सी प्लस टू लिखा है, यहाँ क्या है, जीरो है, ठीक है। तो हम इन दोनों की क्या कर सकते हैं, यहाँ से तुलना, यानी इधर जीरो है तो ये क्या है, टू सी प्लस टू, यानी जीरो बराबर टू सी प्लस टू, जीरो बराबर टू सी प्लस टू, राइट।
तो इसकी तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ से 2c बराबर कितना हो जाएगा, -2, तो c बराबर निकल के आ गया -1। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने सभी मान निकाल लिए। तो यहाँ पर हमारे x, y, z और a, b, c के मान निकल के आ गए। तो हम लिख सकते हैं कि अतः a बराबर कितना हुआ, a बराबर हुआ -2, b बराबर हुआ -7 और c बराबर हुआ -1 तथा साथ में x, y, z के मान पूछ रहा है। तो x बराबर -3 निकल के आ गया, y बराबर -5 निकल के आ गया और z बराबर 2 निकल के आ गया। तो इस तरीके से हमारे सभी मान निकल के आ गए। तो इस तरीके से ये उदाहरण आपका हल हुआ। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल स्टूडेंट अच्छा है, इसे आप जो है अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 5 स्टूडेंट इस प्रकार से है, हमें दे रखा है कि यदि ये अवयव दिए आपके दो, ये पहला अवयव है, ये आपका दूसरा अवयव और दोनों में किसका चिन्ह लगा हुआ है, ये बीच में आपका बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। ये कह रहा है कि ये अवयव दोनों बराबर हैं तो ए, बी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। अब स्टूडेंट बिल्कुल जैसे कि जो हमने अभी एग्जाम्पल किया था, एग्जाम्पल नंबर 4, बिल्कुल वैसा ही होगा, बहुत ही आसान है। तो अगर ये दोनों अवयव बराबर हैं तो इनके हम संगत अवयवों की क्या यहाँ पर हम तुलना कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ दोनों अवयवों की संगत अवयवों की तुलना करने पर, स्टूडेंट तुलना करने पर इस तरीके से हमें ये लाइन लिखी। तो ये देखिए संगत अवयव का मतलब होता है पहले अवयव का पहला अवयव तो दूसरे अवयव का भी पहला अवयव, यानी इसका ये पहला, यानी अब पहली पंक्ति तो पहला स्तंभ यानी इसकी तुलना। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से सुनना, यहाँ पर 2a + b लिखा हुआ है। तो a + b वाली देखिए ये तो आपका ये पद है, एक ये पद है ना। तो 2a + b का ये पहला अवयव, तो इधर आपका ये अचर पद है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 2a + b = 4, राइट, ये हो गया। और दूसरा देखिए a - 2b लिखा हुआ है यहाँ, यानी a - 2b और ये किसके बराबर हो जाएगा, -3। और इसको स्टूडेंट हम मान लें इक्वेशन 1 और इसे मान लें इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ऐसे ही दूसरे देखिए यहाँ पर ये 5c - d, 5c - d और ये इक्वल टू होगा किसके 11 के, ये होगा 11। इसे मान लें इक्वेशन नंबर 3। ठीक, फिर है यहाँ पर हमारा 4c + 3d और ये इक्वल में कितना है 24 है और ये इक्वेशन मान ली हमने 4, राइट। तो यहां तक हमने इन अवयवों की क्या की, संगत अवयवों की तुलना की है और कुछ नहीं किया। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको हल कर सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। देखिए समीकरण 1 व 2 से इसको अगर हम हल करेंगे तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ये -2 भी लिखा है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम 2 से गुणा करते हैं तो ये हमारा ये हल हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 यानी 4a + 2b और ये हो जाएगा 2 × 4 = 8, राइट। और इसमें हम ये क्या कर दें, जोड़ दें -3, इसको जब हम ऐड करेंगे ये दोनों कट जाएंगे, 8 में से 3 गया तो ये बचेगा आपका 5, इधर आपका 5 × a, ठीक है। तो कुल मिला के a = कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक है। अब a का मान आप किसी में रख दो, समीकरण 1 में रख दो, तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, राइट। जब एक का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे यहाँ तो हो जाएगा 2 × 1 + b = 4 और ये हो जाएगा 2 + b = 4। तो यहाँ से b बराबर हो जाएगा 4 - 2 या b बराबर के 2। तो ये b का मान निकल के आ गया। अब स्टूडेंट a का मान देखिए निकाल लिया हमने, b का निकाल लिया। अब हमारे दो मान और रह गए c और d के। तो c और d के मान ये दोनों इक्वेशन देंगे, कौन सी, इक्वेशन नंबर 3 और 4।
तो यहां से हम क्या लिखेंगे, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, ऐसे लिख दो, को हल करने पर। अब स्टूडेंट इसको अगर हम हल करेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर एक देखें, यहाँ लिखा है कि 5c माइनस टी इक्वल टू 11, है ना, ये दिया है यहाँ पर, यानी 5c माइनस के डी इक्वल टू 11, इसको मान लो समीकरण नंबर 3 माना है। और दूसरा है 4c प्लस की 3d इक्वल टू 24, इससे हमने 4 नाम दिया है। तो इसका देखिए यहाँ पर 3d है और यहाँ पर d है, तो हम ये विलोपन विधि लगाने के लिए यहाँ हम 3 से गुणा करते हैं, तो यहाँ 3 बन जाएगा, फिर हम जोड़ देंगे इसको, तो ये कट जाएंगे। तो ये 3 पंजे 15 c और ये माइनस की 3d और इक्वल टू ये 11 की 3 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 33, ठीक है। और ये नीचे इसको क्या करते हैं, इसको जोड़ देनी, 4c प्लस की 3d और इक्वल टू में 24, इनको आपस में ऐड किया तो 3d प्लस 3d माइनस कट गया, और ये 15c और 4c कितना हुआ, ये 19c बन गया। इधर 3 और 4 ये 7, 3 और 2 5, ये 57 हो गया। तो यहाँ से c का मान निकालना है, तो c का निकालोगे तो 57 के बटे में 19 आ जाएगा, है ना। तो 19 से कम 19, 19 दिया 57 होता है। तो c बराबर जो निकल के आ गया वो 3 निकल के आ गया। जो c का मान 3 निकल के आ गया, तो c का मान किसी केस में रख दो, यानी यहाँ पर हम रखते हैं 4 में, है ना, तो ले सकते हैं c का मान समीकरण 4 में रखने पर, और जैसे ही 4 में रखोगे इसमें, तो c की जगह रखो कितना, 3, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू c की जगह कितना 3 रखोगे, तो प्लस के 3d इक्वल टू 24, ठीक है। तो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 12 प्लस की 3d और ये 24 हुआ, ठीक है। अब यहां से स्टूडेंट हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, नहीं 12 सही है, 4c और ये 3d इक्वल टू ये उधर जाएगा 24 माइनस की 12, और 24 में से यहां से जो हम तो यहां से ये बचेगा 12 और 3d इक्वल टू 12, तो d बराबर कितना हो गया, 12 के बटे में 3, 3 चौक 12, तो d बराबर कितना मिला हमारा, ये 4 मिला, राइट। तो इस तरीके से हमारा a b c d के मान भी निकल के आ गए, ठीक है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हमने आपको ये प्रश्नावली 3.1 के जितने भी एग्जाम्पल थे सभी हल करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये प्रश्नावली 3.1 लेके आएंगे, आप भी उसे रिलेटिव है, तो बहुत ही आसान लगेगी आपको, क्योंकि एग्जाम्पल आपने हर तरीके कर लिए। अब इसके बाद हम करते हैं प्रश्नावली, ठीक है। तो अगली वीडियो का आप इंतजार करें, आपको बड़ा ही आसान गणित लगने वाला है स्टूडेंट, मजा आएगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार स्टूडेंट्स।